क्या आप भी बेरोजगार हो चुके हैं? नौकरी की तलाश कर रहे हैं? रोजगार पाना अब हुआ आसान। रोजगारखोज.com पर अभी संपर्क करें। हजारों नौकरियां हैं उपलब्ध। कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में आप बेरोजगार हो चुके हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो आप तुरंत अभी रोजगारखोज.com से संपर्क करें और आपकी मनचाही नौकरी आपके घर के नजदीक ही पाएं। आपकी मनचाही नौकरी का लाभ उठाएं, तो देरी किस बात की है? अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाकर अभी रोजगारखोज.com डाउनलोड कर लें। नौकरी पाने का ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रोजगारखोज.com के सीईओ रजनीकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना वायरस संकट की घड़ी में जो लोग दिक्कत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी रोजगारखोज.com ने ली है। रजनीकांत सर मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं उनसे। जानेंगे कि जो आम लोग नेट चलाना नहीं जानते हैं और उन लोगों को किस तरह यहाँ पर नौकरियाँ मिल सकती हैं, उन्हें पता नहीं होता किस तरह हम नौकरी खोजें। तो एक आसान सा जो आपने कहा कि नंबर होता है, उस पर अगर वो मिस कॉल करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं तो उन्हें आसानी से उनकी सुख सुविधाओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी कंपनी ने ली। किस तरह वो आपसे चर्चा कर पाएंगे? हमने वर्कर के लिए, लेबर के लिए, जो भी जॉब ढूंढने वाले लोग हैं उनके लिए हमने एक नंबर प्रोवाइड किया है 7715800004। तो इस नंबर पे उन्हें सिर्फ मिस कॉल देनी है। जैसे ही वो मिस कॉल देते हैं तो हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी। विदिन 1 आवर उनके पास कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद होता है क्या कि हमारी टीम उनसे पूछती है कि आपने इस नंबर पे मिस कॉल किया है, हम रोजगार खोज से बोल रहे हैं। मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर महाराष्ट्र है तो मराठी में बात करेंगे, नॉर्थ रीजन है तो हिंदी में बात करेंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, मान लीजिए साउथ की हम बात करें तो वहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं या कन्नड़ में बात करते हैं। तो इनिशियली हम सारे लैंग्वेज तो कवर नहीं कर रहे हैं, बट हमने अभी 3 लैंग्वेज कवर किया है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी में वो उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद उनसे 5 डिटेल्स लेते हैं। उनका नाम पूछते हैं। नाम पूछने के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, कौन सी जॉब कैटेगरी की आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है और कितनी सैलरी में आपकी घर की गुजारा चल जाएगी कम से कम। तो ये 5 डिटेल लेते हैं हम उनसे और 5 डिटेल लेके हमारी टीम उनकी प्रोफाइल बनाती है। प्रोफाइल बनाने के बाद उस प्रोफाइल को रोजगारखोज.com पे अपलोड किया जाता है और अपलोड होते ही हमारे जो एम्प्लॉयर हैं कंपनी के, हमारे जो जहाँ पे टाई अप है कंपनी से, वो अपनी रिक्वायरमेंट हमसे शेयर करते हैं और हमारी जो एम्प्लॉयर टीम है वो टीम फुल फ्लैज मार्केट से ओपनिंग लाती है, रिक्वायरमेंट लाती है। और देखेंगे इस कोरोना टाइम की अगर हम बात करें, हम मार्च से जून की बात करें तो इन 4 महीनों में हमारे पास जो डेटाबेस आया है, लोगों ने जो अप्लाई किया है, तो 2,26,000 लोगों ने अप्लाई किया है मेरे पास रोजगारखोज.com पे। बट मार्केट की सिचुएशन सभी को मालूम है, कहीं भी छुपी नहीं हुई है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं आज के डेट में। तो हम बहुत सारे लोगों को तो हेल्प नहीं कर पाए, बट हमने 19,000 लोगों को नौकरी दिलवाया है अपने पोर्टल के माध्यम से इस 4 महीने में। और हमारा प्रयास ये है या हमारी टीम प्रयासरत रहेगी कि इस कोरोना के समय में भी कोई बेरोज़गार ना रहें। और हमने एम लेके चला है कि हमें 2022 तक चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, हमें कम से कम 5 मिलियन लोगों को नौकरी दिलवानी है। जैसे कि आपने कहा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को भी रोजगारखोज.com के माध्यम से, आपके माध्यम से नौकरी मिल सकती है, जो लोग आपसे संपर्क साधेंगे। ऐसे में सर देखा जाए तो जो कोरोना वायरस संकट की घड़ी है, दिहाड़ी पर जो लोग काम करते थे, ऐसे लोग बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं। उन्होंने दिहाड़ी पर काम करते थे और लॉकडाउन चल रहा है, लगातार लॉकडाउन 5 के भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं समय कम है, धंधा लोग कर नहीं पा रहे हैं, दिहाड़ी पर काम करने वाले काम करने जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोग बेरोजगार बहुत हुए हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं। तो उनको कितना चांसेस है आपसे जुड़ने के बाद नौकरी लगने का?
देखिए, अगर हम दिहाड़ी की बात करें, डेली वर्कर वाले मज़दूर की बात करें, तो नो डाउट काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो हमने उनके लिए अपने ऐप्स में क्या फैसिलिटी इनिशिएट किया है, इंटीग्रेट किया है कि जो डेली वेजेज वाले लड़के होते हैं, घर के नियर अबाउट जॉब ढूंढने जाते हैं, तो हमारे पोर्टल पे जो नियर बाई हमने जॉब्स का ऑप्शन दिया है। तो जैसे ही वो नियर बाई ऑप्शन सर्च करते हैं तो लोकली जॉब दिखती है, नंबर 1। दूसरा, फ़िल्टर हमने फैसिलिटी दिया है। उस फ़िल्टर में दिखता है कि वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं, डेली वेजेस करना चाहते हैं, या फिर वो आवरली करना चाहते हैं। तो इस तरह का हमने फ़िल्टर दिया है। तो इस फ़िल्टर के माध्यम से अगर वो डेली वेजेस सेलेक्ट करते हैं तो उनको होता है क्या कि किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन चाहिए, या किसी के घर पे मैं बात करूँ कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल के पास घर में लाइट है। मतलब मोदी जी की एक अच्छी देन है कि गांव-गांव तक उन्होंने एनर्जी लाइट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया, तो घर घर में लाइट है। और दूसरी हम बात करें तो जियो के थ्रू घर घर में इंटरनेट है, लोग आज व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं हर जगह पे। तो हम क्या करते हैं कि डेली वर्कर को व्हाट्सएप के थ्रू भी जॉब अलर्ट्स भेजते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं मान लीजिए, तो एसएमएस के थ्रू हम उनके पास जॉब का अलर्ट भेजते हैं। तो हमारी टेली कॉलिंग टीम हमारे पास एक बार जब रजिस्टर्ड होते हैं तो हमारी टेली कॉलिंग टीम है, उनसे बात करते हैं। उनका प्रोफाइल बनाने आती है तो अच्छी बात है, नहीं बनाने आती है तो हम उनका डिजिटली प्रोफाइल बना के अपलोड करते हैं अपने पोर्टल पे। और डेली वेजेस चाहते हैं तो उनको डेली वेजेस नौकरी मिलेगी, पार्ट टाइम चाहते हैं तो पार्ट टाइम, आवरली चाहते हैं तो आवरली। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि हम बच्चे से 1 रुपया फ़ी नहीं लेते। ये अच्छा है कि आपके माध्यम से रोजगार खोज.com के माध्यम से जो लोगों से फ़ीस ले ली जाती है, अक्सर देखा जाता है लोग फ़ीस ले लेते हैं 500 हज़ार रुपया और लेके चंपत हो जाते हैं। अक्सर कई कंपनियां ऐसा करती हैं, पर ये अच्छा है कि आपकी कंपनी कोई फ़ीस नहीं लेती है। ऐसे में जो लोग जुड़ना चाहेंगे उन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि आज मुंबई जैसे शहर में आपकी कंपनी है, ऑफिस है, तो देश भर की बात करें तो पूरे देश में कई बेरोजगार हैं। छोटे छोटे गांव होते हैं, अगर देश भर की हम बात करें तो ऐसे छोटे गांव में भी क्या आपकी कंपनी लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है? जी हाँ, इन पहले तो कोविड-19 से पहले हमने उस लेवल पे सोचा नहीं था, बट ये सिचुएशन देखते हुए हमने देखा क्या कि काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर अपने घर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि लोकली तो इंडस्ट्री तो होता नहीं है देखा जाए, बट हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है स्किल इंडिया के तहत कि हर जगह पे वो काफ़ी सारे ट्रेनिंग इनिशिएटिव हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हर लोगों के घर में प्लम्बर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है, कारपेंटर की ज़रूरत होती है, तो या फिर देखेंगे तो बार्बर की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की। तो हमने क्या किया है कि स्किल मैपिंग किया है कि कौन से एरिया में कितने लोगों की बेरोज़गार हैं। हमारी टीम फुल फ्लैज इस पे काम कर रही है। और दूसरी टीम जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की टीम है, वो इंडिविजुअल किसी को कुक चाहिए, सेफ चाहिए, या फिर समझ लीजिए कि घर के काम के लिए हाउसकीपिंग चाहिए या सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो नॉट ओनली कंपनी या छोटी से छोटी फार्म हो, एलएलपी हो, एनजीओ हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, या फिर इंडिविजुअल किसी के घर के लिए भी एक स्टाफ चाहिए, तो रोज़गार खोज ये मुहैया करा रही है। और आज के डेट में ना देखेंगे तो किसी भी इंडिविजुअल हमारे पास आते हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो हमने कोविड-19 को देखते हुए कि लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा डगमाडोल हो गई है, तो हम एम्प्लॉयर से, जॉब प्रदाता से भी अभी पैसा लेना बंद किए हैं। तो हम चाहते हैं क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिला सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें। तो इस मुहिम के तहत हमसे या हमारी टीम से जो भी हो पा रहा है, बिल्कुल हमने कोविड सिचुएशन को देखते हुए फ्री रखा है। ना हम बच्चे से पैसा ले रहे हैं, अगर ना इंडिविजुअल कोई घर वाले चाहें कि हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फिटर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो हम उस इंडिविजुअल घर वाले से भी पैसा नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारा देखना है कि कम से कम वो अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर करते हैं तो उनकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोगों की
रोजी रोटी चल रही है। तो आज के डेट में हमारा फर्स्ट मोटो है क्या कि लोगों को रोजी रोटी लाइवलीहुड कैसे भी करके प्रोवाइड करवाना, प्रदान करना। तो इस मकसद के तहत हमने गांव-गांव में भी हमारी टीम देखेंगे तो पूरे इंडिया आज के डेट में कवर करना हमारे लिए मुश्किल है, बट जो लोग इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं तो हमारी पोर्टल का प्रेजेंस हर जगह है, पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन टीम की बात करें तो आज के डेट में हमने 7 स्टेट कवर किया है। तो उस 7 स्टेट में हमारी टीम है, लोकल लेवल पे है। हमने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से टाई अप किए हैं। लोकल लेवल पे देखेंगे तो जो एनजीओ हैं उनसे टाई अप किए हैं, और काफ़ी सारे एनजीओ हमें हेल्प कर रहे हैं कि वो माइग्रेंट्स वर्कर का हमारे साथ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉब के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पोर्टल पे करवा रहे हैं। तो देखेंगे तो काफ़ी जो अच्छे अच्छे एनजीओ हैं उनका काफ़ी अच्छा भागीदार रहा, और वो माइग्रेंट वर्कर को हमारे पोर्टल पे लाने में हमारा बहुत हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और उसके थ्रू हम गांव में देखेंगे तो गांव में भी देखेंगे तो बहुत सारे बैंक की ब्रांचेज हैं। गांव में भी देखेंगे तो दुकानें होते हैं, ग्रॉसरी स्टोर होते हैं, तो उनके पास स्टाफ लगते हैं। बहुत सारी दुकानें, फार्मास्यूटिकल दुकान है तो उन्हें भी डिलीवरी बॉयज लगते हैं। गांव की हम बात करें तो गांव में भी देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनके लिए उनको सेल्स के लोग लगते हैं, मार्केटिंग के लोग लगते हैं। जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उन्हें स्टाफ की ज़रूरत होती है, हाउसकीपिंग की ज़रूरत होती है साफ़ सफाई के लिए। या फिर देखेंगे आज के डेट में देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग उभरता आ रहा है। जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं वो अगर 1-2 महीने का कोर्स कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांस कोर्स कर लेते हैं, तो देखेंगे लोग प्रमोशन के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कंपनी के लोग प्रमोशन अपने प्रोडक्ट का करते हैं। तो हम फ्रीलांसर भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की नौकरी दिलवा रहे हैं। 3D 4D एनिमेशन जो 1-2 महीने के लोग कोर्स कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फोकस कर रही है इन चीज़ों पे, और फ्री में वो कोर्स प्रोवाइड कराती हैं उनको, और उस कोर्स के माध्यम से हम उनको जॉब दिलाते हैं। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्किलिंग बॉडी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके अंदर जो सेक्टर स्किल काउंसिल हैं, तो वो लोग भी काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज आज के डेट में फ्री में इनिशिएट किए हैं। तो बच्चे सेल्फ लर्निंग वो कोर्स को अपने आप में गेन करते हैं, और आफ्टर द गेनिंग हम उनको क्या करते हैं कि हम उनको लाइवलीहुड रोज़गार दिलाते हैं। तो काफ़ी सारे माइग्रेंट्स वर्कर को भी आज के डेट में देखेंगे तो हमने रोज़गार दिलाया है, और हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दिलवा पाएँ। तो कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में जो लोग बेरोजगार हुए हैं बड़ी संख्या में देश भर में, ऐसे लोगों के लिए रोजगारखोज.com ने अहम कदम उठाए हैं। चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ में रोजगार.com के CEO रजनीकांत सर हैं, जो लोग नौकरी चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए कंपनी अहम कदम उठा रही है, और सैकड़ों की संख्या में जो लोग संपर्क साध रहे हैं ऐसे लोगों को नौकरी मिल भी रही है। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें काम करना है, नौकरी करना है, ऐसे लोग रोजगारखोज.com से संपर्क साध सकते हैं। नंबर भी बताया है CEO साहब ने, रजनीकांत सर ने नंबर भी दिया है, और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। सर, चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस संकट की घड़ी में क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम कहना यही चाहेंगे कि लोग अपना धैर्य न खोएं। ये कोरोना की जो समय है ये बहुत कम दिनों की है, क्षणिक है। बहुत जल्दी हम इस सिचुएशन से उभरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दुख और सुख तो सभी के साथ लगे होते हैं। तो दुख की समय ख़त्म हो रही है, सुख की समय आ रही है, तो लोग धैर्य अपना न खोएं। और जो लोग मान लीजिए नंबर पे कॉल करने से हेजिटेट करते हैं, या नंबर पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं, ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो रोज़गार खोज की पेज हर जगह अवेलेबल है, और हमारी सोशल मीडिया टीम इतनी अच्छी है कि वहाँ पे भी अगर वो रिप्लाई कुछ मैसेज करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी हम लोगों को रोज़गार दिलाने में पीछे नहीं हटते हैं, वहाँ पे भी उन्हें इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि वो अपना धैर्य न खोएं, पेशेंस के साथ रहें, और रोज़गार खोज की जिम्मेवारी है, हमने ये मुहिम उठाई है कि हम एक एक लोगों को रोज़गार दिलाएंगे।
तो खास मुलाकात में आज इतना ही। आपने देखा कि हमारे साथ में CEO रजनीकांत सर थे रोजगारखोज.com के। जो लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना वायरस संकट की घड़ी में, ऐसे लोग संपर्क साध सकते हैं रोजगारखोज.com से। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।